मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जो अमेरिका पे हुए 9/11 के हमले की न्यूज़ देख रहा था। उसके पास बहुत सारे फ़ोन्स और नंबर्स भी होते हैं जिनसे पता नहीं उसने क्या किया होगा। ऑब्वियसली बिग बॉस में मनीषा रानी को वोट देने के लिए तो यूज़ नहीं करे होंगे, कुछ गलत काम के लिए यूज़ किए होंगे। और वो गलत काम करने के बाद वो वापस अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ गया और ऊपर वाले को याद करने लगा। तभी अचानक आर्मी वाले उसे जन्नत दिखाने ले गए। उसे बाकी कैदियों के साथ दुनिया जहाँ की यात्रा करवा के एक ऐसी जेल में ले जाया गया जिसके बारे में ह्यूमन राइट्स वालों को तो क्या, गवर्नमेंट को भी नहीं पता था, सिर्फ कुछ बड़े ऑफिशियल्स को छोड़ के। 8 साल बाद यहाँ सोल्जर्स की एक नई बटालियन आई। उस बटालियन में कोल भी थी जो इकलौती महिला सोल्जर थी। उसने लाइफ में बर्तन के बजाय बटालियन को चुना, जो कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सोल्जर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना लोग बाग समझते हैं। उन्हें लगातार फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। कोल को एक टुकड़ी के साथ मुजाहिदीन को उसकी प्रिजन से शिफ्ट करने का काम मिला। वो मुजाहिदीन काफ़ी गुस्से में लग रहा था। जब वो सोल्जर्स पर भी नहीं संभला तो कोल ने आगे बढ़ के सोल्जर्स की मदद करने की कोशिश की, जिसका उसे प्रसाद मिल गया। और तो और मुजाहिदीन ने उसके मुंह पे थूक भी दिया। गुस्से में कोल ने मुजाहिदीन के पोल पर अटैक कर दिया। बस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच इनके बॉस रैंडल ने कोल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता कि कोल को लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी तो वो एक टाइम पे फेयर एंड लवली की गर्लफ्रेंड थी। ओह सॉरी। अगले दिन कोल की ड्यूटी उसी सेल में लगी जहां उस पर अटैक हुआ था। उसे यहाँ पर बुक्स बांटनी थी। मुजाहिदीन फिर से उस पर भड़कने लगा। तभी रैंडल ने वहाँ पर आकर उसे शांत कराया और फिर मुजाहिदीन ने कहा कि वो सिर्फ रैंडल से बुक लेगा, ना कि बटालियन वाली लड़की से, क्योंकि मुजाहिदीन को सिर्फ बर्तन वाली लड़कियां पसंद थी और बाकी लड़कियों से वो नफरत करता था। इसके बाद कोल सेल नंबर 105 पे गई। ये वही प्रिजनर है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ये बेचारा पिछले 2 साल से हैरी पॉटर की बुक मांग रहा है, लेकिन इसे हर बार पंचतंत्र पकड़ा देते हैं। प्रिजनर को हैरी पॉटर का 3rd पार्ट चाहिए, द प्रिजनर ऑफ एस्काबैन। ये नाम सुनकर कोल को लगा कि एस्काबैन कोई टेररिस्ट ग्रुप है। प्रिजनर उसकी इस बात पे हंसने लगा। उसने कोल को वार्न किया कि न्यूज़ थोड़ा कम देखो, नहीं तो तुम्हें हर कोई टेररिस्ट ही दिखेगा। इसके बाद कोल रनिंग करती है और उगते हुए सूरज को देखकर सोचती है कि हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअली वो अपनी जॉब से दुखी थी। ना तो उसकी कोई इज्जत करता था और ना ही तमीज़ से बात, सिवाय इस प्रिजनर के। ये कोल से बात करने की कोशिश कर रहा था और कोल कूल बनते हुए उसे इग्नोर कर रही थी। जब इसने प्रिजनर के पूछने पर भी अपना नाम नहीं बताया तो वो इसे ब्लॉन्डी कहकर पुकारने लगा। लेट मी क्लियर, ये कोई भोजपुरी गाली नहीं है, बल्कि ये बालों के कलर का नाम है। इसके बाद प्रिजनर ने अपना नाम बताया, जो कि था एली। वैसे अली, लेकिन लड़की से एली बोलती है। सो एली लगातार उससे बात करने की कोशिश करता रहा और कोल भी बार बार उसे शटअप बोलती रही। फिर कोल ने उसे हैनिबल लेक्टर से कंपेयर किया, जो कि एक मूवी में फेमस किलर था। लेकिन एली ने उस मूवी के बारे में कभी नहीं सुना। उसे तो सिर्फ ओपनहाइमर के बारे में पता था। दूसरे प्रिजनर ने अपनी मातृभाषा में कुछ कहा जो कोल को बिल्कुल समझ नहीं आया। वो अरेबिक में यही कह रहा था कि मेरा गला सूख रहा है, एक गिलास पानी पिला दो। इसके बाद कोल ने उसे पानी दिया और उसने बदले में कोल के ऊपर वही फेंक दिया जिसे हम फ्लश करते हैं। कोल की गैली हो बढ़िया ना हो रहा हो। इसके बाद सोल्जर्स फिशिंग करने गए, जहां रैंडल लगातार कोल के साथ फ्लर्ट कर रहा था। रात में उन्होंने पार्टी करी जहां कोल ने ज़्यादा दारू पी ली और इसी का फ़ायदा उठा के रैंडल ने उसे कोपचे में लेने की कोशिश करी, लेकिन कोल उसे धक्का देकर बाहर आ गई। अगले दिन एली के रूम की तलाशी हुई, जहाँ कोल को एक गिलास मिला जिसपे एली ने बहुत सुंदर नक्काशी कर रखी थी। इससे पता चलता है कि एली जितना पागल दिखता है उतना है नहीं। इसके बाद 2 गार्ड्स को दिखाते हैं जो नियरली बेहोश एली को वापस उसके सेल में ले जा रहे थे। इसके बाद कोल एली की फाइल देखने लगी, जिसमें उसने देखा कि एली को बहुत टॉर्चर किया गया था। शायद इसलिए उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। लंच के टाइम पे उसने अपने दोस्त से हैरी पॉटर बुक के बारे में पूछा, लेकिन इसने भी वो बुक नहीं पढ़ी। सोल्जर का कहना था कि मैंने सिर्फ लूसेंट पढ़ी है। इसके बाद कोल एली को देखती है जो सुडोकू पजल को सॉल्व कर रहा था। फिर एली गिलास के पास आ गया और कोल से पूछने लगा कि तुम्हें सुडोकू पजल पसंद है क्या। कोल ने बताया कि उसने रीजनिंग में ऐसे भतेरे सुडोकू पजल सॉल्व करे हैं जब भी वो आज अपने घर देश से दूर यहाँ उसकी पहरेदारी कर पा रही है। एली ने बताया कि वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, तो इस पे लड़की का कहना था कि सब यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट होते हैं भाई। इस पे एली ने कहा
कि सब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं होते, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट होते हैं, जैसे कि मैं। 8 महीने बाद कोल को दिखाते हैं जो प्रिजनर्स को खाना खाने के लिए कन्वेंस करने की कोशिश कर रही थी। सभी प्रिजनर्स पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पर थे, क्योंकि उनमें से एक प्रिजनर की कोई डिमांड थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई। फिर इनके सीनियर ने आके पूछा कि लोग खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या इन्हें पता चल गया कि मटर पनीर में हम पनीर की जगह आलू डालते हैं। इस पे कोल ने कहा कि इन्हें कुछ पता नहीं चला, इन्हें तो एक मशीन चाहिए, एक्सरसाइज करने वाली मशीन। ये पता चलते ही ऑफिसर ने उनकी बात मान ली। इसके बाद कोल ने एली से पूछा कि जब किसी को ये मशीन इस्तेमाल ही नहीं करनी तो इसके लिए 5 दिन भूखे क्यों रहे। इस पे एली ने कहा कि ये मशीन सिर्फ मुजाहिदीन को चाहिए थी और हम सिर्फ उसके कहने पे भूखे रहे, क्योंकि भाई ने मशीन मांगी तो भाई को मशीन दिलवा के रहेंगे हम, चाहे उसके लिए भूखे रहने की एक्टिंग ही क्यों ना करनी पड़े। उन्हें बात करता देखकर रैंडल ने कोल को अपने कोल बुला लिया। रैंडल की जल रही थी ये देखकर कि वो उससे ज़्यादा एक टेररिस्ट में इंटरेस्ट ले रही है, इसलिए वो कोल को अपने साथ लाया और फिर एली को नहाने के लिए कहा। क्योंकि बाथरूम में दूसरे लोग थे इसलिए एली को अब यहीं पर नहाना होगा। रैंडल ने ज़बरदस्ती एली के कपड़े उतरवाए और कोल को भी उसे देखने के लिए मजबूर किया। एली को ऐसा करते हुए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कुरान ऐसा करना गलत है। कोल ये सब देखकर काफ़ी परेशान थी, इसलिए उसने रैंडल के खिलाफ एक लेटर लिखा और फिर वो लेटर अपने सुपीरियर्स को दे दिया। लेकिन सुपीरियर ने उसकी अर्जी को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, उल्टा उसे डांट ही दिया कि वो खुद ही एली के साथ ज़्यादा अटैच हो रही थी। इसके बाद वो खाना खाने के लिए ब्रूस के पास बैठी, जो उसे बताने लगा कि कल रात किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन वो बच गया। इस पे कोल ने पूछा कि सारे प्रिजनर्स को 24/7 मॉनिटर किया जाता है, ऐसे में कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है। तो ब्रूस ने कहा कि ये काम प्रिजनर का नहीं बल्कि ये काम गार्ड ने ही किया था, लेकिन प्रिजनर उससे लड़ भिड़ के बच गया। इस बात से कोल को काफ़ी दुख पहुंचा और ब्रूस उल्टा उसे ही सुनाने लगा कि वो प्रिजनर्स के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बिहेव कर रही है। वो उनकी इस मेहमान नवाजी के लायक होते तो आज यहाँ थोड़ी होते। बात तो सही है। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगा। इसके बाद भी कोल अपनी ड्यूटी करती रही, हालांकि अब उसके दिल में प्रिजनर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। दूसरी तरफ एली को दिखाते हैं जो घड़ी को देखकर सोच रहा था कि कोल अभी तक आई क्यों नहीं। दरअसल कोल को नाइट शिफ्ट में लगा दिया गया था। जब कोल यहाँ आई तो एली सोया हुआ था, लेकिन कोल के होने के एहसास से ही वो उठ खड़ा हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम रात में यहाँ क्या कर रही हो। कोल ने कहा भुट्टे भून रही हूँ। अरे दिखाई नहीं देता क्या, गवर्नमेंट जॉब क्लियर करके पूरा फिजिकल क्लियर करके रात के 2 बजे यहाँ टेररिस्टों की पहरेदारी कर रही हूँ। कोल की बातों से लग रहा था कि वो इस जॉब से खुश नहीं है। फिर उसने एली से पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो। इस पर एली ने कहा कि मेरा किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई हाथ नहीं है, सिर्फ टांग है। मैं तो मैकडोनल्ड में बर्गर बेचता था, पता नहीं इन लोगों को शायद मेरे बर्गर पसंद नहीं आए इसलिए मुझे यहाँ उठा के ले आए। फिर एली ने बताया कि वो जर्मनी से है और उसने कोल से पूछा कि वो कहाँ से है, तो कोल ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा घर से। फिर एली ने उससे डेट पूछी तो आज डेट थी 14 जुलाई और अगले महीने कोल यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि हर साल यहाँ पर गार्ड्स बदलते थे। एली ने कहा तुसी ना जाओ, कैसे भी करके वापस मेरे कोल आ जाओ। लेकिन कोल का उसके कोल आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर एली ने होली कुरान में से एक ब्लेड निकाला जो उसने वहाँ छुपा रखा था और उसने वो ब्लेड अपनी गर्दन पर रख लिया। अब कोल डर गई। उसने बताया कि उसका नाम एमी है और वो फ्लोरिडा से है। उसने ये भी बताया कि बचपन में वे लोग बहुत गरीब थे, है तो अब भी, पर पहले ज़्यादा थे। और एक बार उसके घर वाले उसे जू ले गए जहाँ उसे बंदर बहुत बढ़िया लगे जो केज के अंदर थे। इस बात को जोड़ते हुए उसने कहा कि इसलिए मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ क्योंकि मुझे केज के अंदर बंदर बेहद अच्छे लगते हैं। वो भाई साहब नहीं भी काट रहा होगा ना गला तो इसकी बातें सुन के काट लेगा। अब कोल बहुत डर गई, वो इधर उधर घूमने लगी और फिर घबराते हुए देखने लगी कि एली ने अभी तक दाढ़ी बनाई है या नहीं, लेकिन एली अभी भी ब्लेड लेके खड़ा था। फिर कोल ने उससे कहा कि ये ब्लेड मेरे कोल लावत उसी, और एली ने वो ब्लेड उसे दे दिया। इसके बाद कोल को दिखाते हैं जो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से जा रही थी, और दूसरी तरफ एली जिसने देखा कि अब यहाँ नया गार्ड आ गया है, वो उस गार्ड को अनशन बकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने बुक शेल्फ में हैरी पॉटर देखी जिसका वो पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा था। बुक के पहले पेज पर कोल ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था, एली मुझे नहीं पता कि सेवरस स्नेप एक अच्छा इंसान था या नहीं, पर तुम एक अच्छे इंसान हो, प्यार, ब्लॉन्डी। इधर कोल कैंप से जा रही होती है और यहाँ एली हैरी पॉटर का फाइनल पार्ट पढ़ने के लिए बैठ गया।
तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।